ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे आज। अभी तो किस किस को याद है कि हम इतने दिन से क्या सीख रहे हैं? कोई बता सकता है? हाँ, हम किसके बारे में, किसके स्टोरी के बारे में हम सीख रहे हैं? हम जोना के स्टोरी के बारे में क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। सो अभी तक जोना के स्टोरी में हमने बहुत सारे 6 बातों को हमने क्या किया है, 6 मतलब 1.5 महीने से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि जोना एक ऐसा व्यक्ति था, क्या कर रहा था, जिसको परमेश्वर ने बुलाया। वो अमित्ताई का बेटा था। और ठीक है, आप बताओ, अमित्ताई का बेटा था। फिर परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया उसको? हाँ, जाकर प्रचार कर। कौन से देश में? निनवे के देश में। वो निनवे को छोड़कर कौन से देश में भागता है? तर्शीश के में। तो वो कोई तो जगह में जाकर जहाज पकड़ता है। वो जगह का नाम याद है आपको? जोपा। ठीक है, जोपा जगह में जाकर वो क्या करता है, वो एक शिप में क्या करता है, एक समुद्र में जाता है, एक भाड़ा देकर क्या करता है, जाता है भाड़ा देकर। परमेश्वर से भागने के लिए पैसा लगता है और कोशिश। तो उसके बाद वो क्या होता है, समुद्र में क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है। और जोना क्या करता है उस टाइम में? वो नीचे जाकर आराम से सोता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जन हलचल होता है, सब लोग बोलते हैं अपने अपने देवताओं को क्या करो, पुकारो। तो वो सोचते हैं कि फिर उसको भी उठाते, बोलते तू भी पुकार। फिर वो क्या करते, चिट्ठी उड़ाते। किसका नाम आता है? योना का, जोना का नाम आता है। और सब बोलते हैं, ये जोना तू कहाँ से आया, तू कौन सा देश का है, तू कौन सा लोग है? फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं इब्रानी हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए। तो हम देखे लास्ट हफ्ते कि क्या सीखे थे लास्ट हफ्ते, कि परमेश्वर समस्याओं के द्वारा क्या क्या द्वार को क्या करते हैं, खोलते हैं, अलग अलग द्वार को। तो यहाँ पर हम देखते प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों के बीच में गवाही देने का क्या हुआ, एक मौका मिला। तो उसके बाद हम देखेंगे, आज भी हम एक वचन देखेंगे। और आज हम कुछ कम समय में हम सीखेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे जन हम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग में जाता नहीं, राइट। 10 पॉइंट 11 पॉइंट मैं भी देखता हूँ कि हम हम सुनते तो है, पर जाते टाइम हम बातों को क्या नहीं करते हैं, पूरा ध्यान पर रख नहीं पाते। ठीक है, तो हम थोड़ा बात को सीखेंगे, पर वो थोड़े बात को हम याद रखने जैसे हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सो हम खोलेंगे जोना की पुस्तक, पहला अध्याय 9वां वचन हम पढ़ेंगे। जोना चैप्टर 1 वर्स 9 हमने पढ़ा था, 9 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 10 को भी क्या करते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे। जोना चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। कोई पढ़े? उसने उनसे कहा, हाँ इब्राहिम हाँ, और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसका भय मानता हूँ। आगे। तब वे विपद डर गए, हाँ उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि यहोवा का सम्मुख से भाग आया है, हाँ, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम कुछ अद्भुत बातों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। गॉड इज टू बी फियर्ड। दिख रहा है आपको? ओके। सो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं हमारे परमेश्वर कैसे हैं, बहुत ही प्रेम करने वाले क्या है, परमेश्वर है, राइट। हम सोचते हैं कि हम कितना भी कुछ करेंगे, हमारे परमेश्वर कैसे है, प्रेम करने वाले क्या है, परमेश्वर। और वो बिल्कुल क्या है, सही बात है कि हमारे परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाले, प्रेमालु, दयालु और अनुग्रहकारी क्या है, हमारे परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। क्या है कि अगर कोई प्रेम का अर्थ जानना चाहता है तो परमेश्वर को जानने की क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है, सारे इंसानों के प्रेम से भी क्या है,
अलग है, माता पिता के प्रेम से अलग, भाई बहन के प्रेम से अलग, हर एक जन के प्रेम से अलग किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। पर परमेश्वर जितने प्रेम के परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या है? उतने भयानक और भयभीत परमेश्वर भी क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर आपको कितना प्रेम कर सकते हैं, जितना प्रेम कर सकते हैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, वो परमेश्वर क्या है? उतने हम उनसे डरने की भी क्या है? ज़रूरत है। क्या है? क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है? उतने भयानक परमेश्वर है। भयानक मतलब अभी वैसे परमेश्वर नहीं, क्योंकि कोई दुनिया के बहुत सारे परमेश्वर है, वो जीव को दिखा के डराते हैं और लोग सही में दिखने में भी डेंजर क्या होते। पर हमारे परमेश्वर वैसे वाले परमेश्वर नहीं है कि हम देखकर उनसे क्या करें? डरे, या हम उनके सम्मुख में जाने से क्या करें? डरे। हमारा जो परमेश्वर जो भयभीत होना है, उसका कारण क्या है? अलग है। हम इसीलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमारे परमेश्वर विनाश का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर विनाश का परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर दया का परमेश्वर है। पर हम परमेश्वर से भय मानना चाहिए क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है? पूरे संसार को बनाने वाले एक ही जो सच्चे खुदा है, वो क्या है? वो है, परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारे अलग अलग परमेश्वर है, पर हमारे परमेश्वर वैसे एक संसार का कोई मूर्ति नहीं है, या हमने कोई हमारे परदादाओं ने सोचा, सपना आया और उसको परमेश्वर बना दिया, या इंसान को परमेश्वर बना दिया। वैसे वाले परमेश्वर क्या नहीं है। हमारे परमेश्वर सच्चे खुदा है और उनसे हमें डरने की क्या है? ज़रूरत। इसके लिए इसका मतलब अरे यार मैं डरता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा, ऐसा है? नहीं है, राइट। हमारा भय अलग प्रकार का होना चाहिए। हमारा परमेश्वर का भय एक पवित्र होना चाहिए कि अरे यार मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मैं साधारण मनुष्य हूँ, तो भी परमेश्वर के सामने में कितने पवित्रता से मैं क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। मैं परमेश्वर के सम्मुख कितने अच्छे तरह से मैं रहना चाहिए, मैं परमेश्वर से के लिए कैसे जीना चाहिए, मैं परमेश्वर का हमारा जो भय होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के सामने अधीन वाला क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। ऐसे नहीं है परमेश्वर बहुत ही घृणा वाले, बहुत ही डेंजर वाले नहीं है कि हम परमेश्वर के पास ही नहीं आना चाहिए, पर परमेश्वर के सम्मुख आते टाइम हमें वो परमेश्वर को वो इज्जत के साथ, परमेश्वर के वो भय के साथ हमें क्या करना चाहिए? अरे यार मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं कह आधे चड्डी में मैं क्या करूँगा? लड़की लोग बहुत सारे टाइम हमेशा स्लीवलेस, ऐसे मतलब जैसे संसारिक के कपड़े में क्या करते वो आता है, वो क्या है? वो परमेश्वर का भय नहीं होता है। वो क्या करते हैं? वैसे चलते हैं। पर जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमें भय के सामने परमेश्वर के सम्मुख में क्या होना चाहिए? एक पवित्र रीति से हमें क्या करना है? आना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे संसार को बनाने वाले क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, दूसरे तरफ परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है? भस्म करने वाले आग है, कंज्यूमिंग फायर। भयभीत होने वाले परमेश्वर भी है कि जो कोई आता है परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए? भयभीत के साथ आना चाहिए। वो दूसरा वाला भयभीत नहीं कि अरे मैं परमेश्वर के पास ही नहीं जाऊंगा, परमेश्वर बहुत भयानक है। हमें जानना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कुछ भी करें, हम परमेश्वर की सेवकाई करें, काम करें, हमें भयभीत होकर क्या करना है? तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहला हम खोलेंगे भजन संगीता। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं जोना की इसमें ही, तो जोना की इसमें हम देखते हैं क्या होता है? जोना चैप्टर 1 वर्स 10 में क्या होता है? सारे लोग क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। उधर के लोग जैसे ही सुनते हैं, वो लोग क्या सुनते हैं? वो लोग सुनते हैं कि जोना बोलता है कि मैं वो खुदा की आराधना करता हूँ जो क्या किया है? सारे संसार को क्या किया है? बनाया है। और सारे लोग को पता चल जाता है ये सच्चे खुदा है, और वो लोग वो सुनते ही क्या हो जाते हैं?
भयभीत हो जाए, अरे ये सच्चे खुदा की आराधना करता है और ये परमेश्वर से दूर भागा है, और परमेश्वर पूरे नेचर को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, भूकंप को, वो समुद्र को लाया और सबको पता चल गया ये खुदा, ये जो परमेश्वर है वो क्या है, सच्चे खुदा है। डैनियल का पुस्तक याद है, सबको पता चल गया ये खुदा, ये परमेश्वर क्या है, सच्चे खुदा है। शाद्रक मेशक अबेदनगो को आग से क्या किए हैं, दुनिया के लोगों को भी क्या होता है, पता चलता है कि ये परमेश्वर जो बाइबल के परमेश्वर है वो क्या है, सच्चे खुदा है। और वो सच्चे खुदा को जानते ही वो क्या हो गए, फियरफुल, वो क्या हो गए, डर गए, वो डर गए, क्योंकि उनको अभी पता चल गया अरे यार सच्चे खुदा हमारे क्या है, हमारे ऊपर नजर रखे, हमारे साथ है, और वो हमारे बीच में कुछ तो करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो दुनिया के लोग हैं वो क्या होना चाहिए, परमेश्वर की भय को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। भजन संगीता 64 वर्स 9, जल्दी हम खोलेंगे। सारे लोग डर जाएंगे, हाँ, और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, हाँ, और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। हाँ, कौन लोग, कैसे लोग, सारे लोग, राइट। दुनिया, परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग क्या होंगे, डर जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम में से हर एक जन को परमेश्वर का भय होना क्या है, जरूरी है, जरूरी। अगर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर को वो इज्जत नहीं दे पाएंगे जो परमेश्वर योग्य है, राइट। अभी प्रधानमंत्री के पास जाना है, हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे ही जाएंगे, अरे यार कैसा, ऐसा बोलेंगे नहीं, राइट। हम अगर कोई इंसान के पास भी जाएंगे, वो कौन है, उनका पावर कितना है, हम डर कर क्या करेंगे, अरे यार मैं प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूँ, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। पर हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, कैसे भी बिना कपड़े का प्रार्थना करते हैं कभी, राइट। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, मैं सोचता था कैसे भी प्रार्थना करना क्या है, चलेगा। फिर मेरे सर जो है, राजीव सर जो है, वो मेरे को आके बताए। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था तो बोला अरे यार तू क्या कर रहा है, मैं बोला मैं प्रे कर रहा था। वो बोला अरे तो कपड़ा तो पहन ले, मतलब ऊपर क्या कर। तो मैं अकेला अपने रूम में था, तो ऊपर मैंने कुछ पहना नहीं था। वो बोला अरे एटलीस्ट कपड़ा तो पहन। तो मैं बोला अरे क्या है, चलता है, बाइबल में लिखा है दाऊद कपड़ा के बिना क्या कर रहा था, डांस करके परमेश्वर की आराधना कर रहा था, ऐसे ऐसे मैंने बाइबल से। वो बोला अरे वो सब अलग है, परमेश्वर कौन है उनका भय मानकर क्या करना है, तुम्हें एक रिस्पेक्ट देने की क्या है। कोई मेहमान आएगा तुम्हारे घर में, तुम ऐसा नहीं रहेगा, बड़े आदमी के पास बात करने जाओगे तुम वैसे नहीं करोगे। तो परमेश्वर वो है, तो तुम परमेश्वर के सम्मुख में भी क्या करो, एक रिस्पेक्ट दो भाई, एक भय मानो, एक 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 डर होना चाहिए। परमेश्वर दिखते नहीं है पर हम उनके सम्मुख जा रहे हैं, तो एक हमारा रेफरेंस, एक रिस्पेक्ट, एक भय होना ज़रूरी है। ये कोई और बोलने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर, और वो हमारे अंदर से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हम बहुत टाइम, हम कितने ही बड़ा आने दो, पर हम कुछ कुछ बातों में हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऑल, सारे जन, ऑल मैन, सारे जन क्या होना चाहिए, परमेश्वर के भय को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। हालेलुया। सो सिर्फ क्रिश्चियन ईसाई लोग नहीं, सिर्फ मसीह लोग नहीं, जो धार्मिक लोग हैं वो ही नहीं, दुनिया के हर एक जन क्या होगा, परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है। और एक दिन वो होगा कि हर एक जन क्या करेगा, अंगीकार करेगा, हर एक ज़बान कबूल करेगा और हर एक घुटना क्या होगा, टेकेगा, और सबको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है, सच्चे खुदा, और सब जन क्या होंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। उस दिन, न्याय के दिन में सबको पता चलेगा, अरे यार हम तो सोचते थे परमेश्वर नहीं है, हम सोचते थे वो परमेश्वर है, हम सोचते थे ये परमेश्वर है। पर जिस दिन सच्चे खुदा के सामने जाएंगे, हर एक दिन क्या करेंगे, भयभीत होकर उनका पाँव भी क्या होगा, कप कपाने के लिए क्या होगा, लगेगा, ट्रेम्बल, क्या होगे, ट्रेम्बल। दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं, हमको लेंगे भजन संगीता 34 वर्स 9, 34 वर्स 9। और कौन कौन परमेश्वर के भय को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। 34 9वां वचन, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, उनका भय मानो,
हाँ क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ओ फियर द लॉर्ड ये हिज सेंट्स फॉर देयर इज नो वांट टू देम दैट फियर हिम। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है उसको क्या नहीं है, ज़रूरत क्या नहीं होगा, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तुम परमेश्वर का भय मानकर सही मार्ग में चलोगे सो आपके जीवन में क्या नहीं होगा, कमी नहीं होगा। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट। अगर परमेश्वर आपके चरवाहा है आपके जीवन में कभी नहीं होगा। अगर परमेश्वर के आप भय मानते हो तो आपके जीवन में क्या नहीं होगा, कमी नहीं होगा। वो एक बड़ा आशीष है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है किसके लिए? ऑल ये सेंट्स, हर एक जन परमेश्वर के जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए क्या है ये वचन। पहला हम देखते हैं कि सारे दुनिया के लोग परमेश्वर का भय मानना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं हे परमेश्वर के पवित्र लोग क्या करो। कौन से लोग, हिंदी में कैसे लिखा है? हाँ, पवित्र लोगों परमेश्वर के क्या करो, भय मानो। सेंट्स मतलब क्या है? हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो परमेश्वर के अंदर है, हम जो परमेश्वर को अपना लिए हैं, हम सारे जन क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है। और ये सिर्फ केवल हम लोग ही नहीं, देखो और कौन कौन परमेश्वर का भय मानता है करके हम देखते हैं। हम देखेंगे याकूब की पुस्तक जेम्स नए नियम में आखिरी 5-6 पुस्तक में रहेगा। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, याकूब की पुस्तक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बाइबल वर्स है। हम सारे जन को ये जानने की ज़रूरत है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय हम 19वां वचन पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है कि हाँ एक ही परमेश्वर है, हाँ तो अच्छा करता है। हाँ दुष्ट भी विश्वास रखते हाँ और थरथराता है। हाँ। और कौन तरतराते हैं? दुष्ट भी विश्वास रखते। हाँ ठीक है, मैं एक बार वो वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है तो आप क्या करते हो, आप अच्छा करते हो। क्या करते हो? क्योंकि इस संसार में 33 करोड़ 10,000 5,000 10 3 4 2 इतने सारे परमेश्वर नहीं है। केवल कितने परमेश्वर है? केवल एक ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर, जो बाइबल के परमेश्वर की एक ही है। और वो जो कोई विश्वास करता है वो क्या करता है, वो अच्छा करता है। वो क्या करता है? अच्छा करता है। बहुत सारे संसार के लोग भी क्या नहीं करते हैं, एक परमेश्वर है करके क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। एक परमेश्वर बनाया है, एक परमेश्वर क्या करता है, उसका देखभाल करता है। दूसरा परमेश्वर विनाश करता है। एक परमेश्वर पैसे का परमेश्वर है, एक परमेश्वर वातावरण का परमेश्वर है, एक परमेश्वर बारिश का परमेश्वर है, एक परमेश्वर फसल का परमेश्वर है, एक परमेश्वर, इतने सारा परमेश्वर। ये तो इजिप्ट के जो लोग हैं वो क्या करते थे, जिनसे उनको आशीष मिलता था उन सारी चीज़ों को क्या कर देते थे, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर बना देते थे। और हमारे देश में भी क्या है, बहुत सारे जन इन्हीं बातों को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो अपने परंपरा को क्या करते हैं, मानते हैं। क्योंकि उनको सच बताने वाला कोई नहीं है। सच बताएगा तो बोलेगा अरे ये तो भार्गव का परमेश्वर हो जाएगा उन लोगों के लिए। नहीं, ये हमारे रीति रिवाज, हमारे परदादाओं ने नहीं। जब हम देखते परदादाओं ने क्या किया, अपने बाइबल में लिखा है राइट, उन्होंने अपने हाथों से क्या करते हैं, मूर्तियों को बनाते हैं और उसको वो क्या कर देते हैं, बोलते हैं ये वो परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर। दूसरा आदमी दूसरा मूर्ति बनाता है, अलग तरीके से बोलता है ये मेरा परमेश्वर। तो हर 4-5 किलोमीटर में क्या होता है, परमेश्वर बदलते रहते हैं, उनका काम भी बदलते रहता है, उनका स्टोरीज भी क्या होता है। और कौन बनाता है, वो आदमी बनाता है। और वो कहानी भी क्या करते हैं, आदमी लोग ही क्या करते हैं, बनाते हैं।
और उसका क्या करते हैं, वो बातों को अपने नेक्स्ट जनरेशन को, दूसरे पीढ़ी को बताकर, वो दूसरा पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताकर, तीसरा पीढ़ी को बताकर, और जब 10 पीढ़ी के बाद वो बच्चों को पूछते हैं कि अरे ये मूर्ति का क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो दादा ने बनाया था कुछ और, वो 10 पीढ़ी के बाद क्या हो गया, उसका मतलब भी क्या हो गया, कुछ अलग हो गया, गलत, बहुत ही अलग। ये मैं संसार की बात बता रहा हूँ। तो बहुत सारे जन क्या करते हैं, और बाइबल कहता है उसके पास मुंह है पर वो बोलते नहीं, गर्दन है बोलते नहीं, आँख है देखते नहीं, हाथ है छूते नहीं, और मनुष्य अपने पेट के लिए क्या करता है, बनाता है। आइज़ाया की पुस्तक में जब हम देखते हैं, वो खुद लकड़ी को काटते हैं, बनाते हैं, उसको ऊपर सोना रखते हैं, और बहुत सारे जन अपने पेट के लिए क्या करते हैं, अगर ये बनाएगा तो मेरे को, मेरा क्या होगा, मेरा काम चलेगा, और ये सब क्या करते हैं। पर बहुत सारे जन ये सच्चे खुदा को, एक जो परमेश्वर को, उसको क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा एकमात्र सच्चे खुदा यीशु मसीह है, वो क्या है, वो अच्छा करता है, क्या करता है, और वो केवल बहुत सारे इंसान लोग विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है द डेविल्स बिलीव डेविल्स ऑल्सो बिलीव एंड दे ट्रेम्बल। अगर इंसान भी नहीं विश्वास करेगा, शैतान और वो क्या दुष्ट क्या करता है, इस बातों को विश्वास करके क्या करता है, कपाता है। जो शैतान होता है वो कोई भी दूसरे मूर्ति को देखकर, या कोई दूसरे, क्योंकि वो खुद आखिरी समय में क्या होगा, वो खुद मूर्ति के अंदर जाकर क्या करेगा, बात करेगा। उसको पता है कि संसार में कोई और परमेश्वर नहीं है। शैतान और दुष्ट को क्या पता है कि सिर्फ केवल कितने परमेश्वर है, एक परमेश्वर। वो खुद विश्वास करता है, और वो क्या करता है, कांपता है। वो क्या करता है, उसको अगर कुछ करना है जोब को, वो खुद वो सच्चे खुदा के पास जाकर के परमिशन पाता है, क्या मैं करूं क्या। जब हमने पढ़ा था राइट इतने दिन पहले, और बाइबल में हमने इसके पहले भी बहुत बार देखा, मत्ती की पुस्तक में, कि एक आदमी के अंदर क्या था, लीजियंस, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थे। परमेश्वर जाते हैं, वो बोलते हैं हे परमेश्वर, दाऊद का संतान परमेश्वर खुदा, मुझे, हमको नरक में क्या करो, मत डालो, हमें क्या कर दो, हमें त्याग दो। और परमेश्वर उन आदमी से हटा कर क्या करते हैं, सूरों के भेड़ में क्या करते हैं, उनके झुंड में क्या कर देते हैं, भेज देते। शैतान को भी क्या करता है, पता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह आए थे, तो अभी भी उनको पता था कि ये कौन है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। सारे जन विश्वास करते हैं। अगर आप नहीं विश्वास करते रहेंगे तो भी शैतान क्या करता है, इन बातों को विश्वास करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य विश्वास करता है, करना भय मानना चाहिए, और सारे पवित्र लोग भय मानना चाहिए। और डेविल्स तो क्या करते हैं, मानना चाहिए नहीं, वो मानते ही है। वो क्या करते हैं, भय मानते ही है, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उनको क्या कर सकते हैं। वो जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो क्या होते हैं, कपाने लग जाते हैं, ट्रेम्बल होते हैं विश्वास करके। तो हम देखते हैं कि ये सारे बात क्या होते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की भय मानते हैं। और उसके बाद हम कुछ 3 बातों को सीखेंगे कि हमें परमेश्वर का भय मानने का क्या क्या आशीष मिलता है। हम खोलेंगे प्रेरित नीति वचन, भजन संगीता के बाद प्रोवर्ब्स, नीति वचन 19वां अध्याय 23वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19। अपने बाइबलों को खोले, मोबाइल को स्क्रॉल करना अच्छी बात नहीं है। मोबाइल बंद करें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हाँ, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, हाँ, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ। सो परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, वापिस एक बार पढ़ो। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। ओके, क्या बढ़ता है, परमेश्वर का अगर भय मानोगे तो क्या होगा, जीवन बढ़ेगा। जीवन बढ़ेगा। क्या होगा, जीवन बढ़ेगा।
अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए तो क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। क्या करना है? and he that fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied, he shall not be visited with जो परमेश्वर का भय मानेगा उसको क्या है? लॉन्ग लाइफ मिलता है। और वचन क्या कहता है उसके बाद? क्या लिखा है? उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, सैटिस्फाइड रहता है। वो पहले क्या होता है? ठिकाना पाता है, सैटिस्फाइड रहता है, और उसके बाद उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ, ईवल से वो क्या होता है? विपत्ति से क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है। क्या होता है? देखो कितना सारा आशीष है, एक ही वचन में 3 आशीष। एक तो आपका उम्र, आयु बढ़ेगा, आप संतुष्ट और अच्छे तरह से क्या करोगे? जितना इस संसार में जी रहे हो आशीषित रहोगे, और सारे दुष्टि से क्या करोगे? दूर रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है आयु बढ़ने के लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो क्या करो? परमेश्वर का तुम भय मानो, और दूसरा माता पिता का आज्ञा क्या करो? एफिशियंस चैप्टर 6 में हम पढ़ते हैं क्या है? माता पिता, ओ चिल्ड्रंस ओबे द पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। अगर अपने माता पिता का आज्ञा मानोगे, परमेश्वर उसके साथ एक आशीष को क्या करते हैं? देते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। अगर माता पिता का आज्ञा नहीं मानोगे, क्या करोगे? आप आपके संसार अपने हिसाब से जियोगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता की आज्ञा मानने से आपका जीवन में क्या होगा? आयु बढ़ेगा। एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 1 और 2 में आप क्या कर सकते हो? अगर लिखना है तो लिखकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम आशीषों के बारे में, अगर परमेश्वर का भय मानोगे तो ये सारे क्या होगा? आशीष मिलेगा। और 2 इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन, बहुत सारे जन को ये याद रहेगा। किसी को याद है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 किसी को याद है? हाँ, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। आगे, बट फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई खोला है तो पढ़ो, फिर उसके बाद हम याद करेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, क्या है? इंग्लिश में लिखा है नॉलेज। क्या है? नॉलेज मतलब क्या है? ज्ञान। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम क्या होंगे? संसार में एक साधारण मनुष्य रहेगा। जो भी देखते हैं अच्छे कंपनी में, अच्छे स्तर में रहता है, वो अच्छा ज्ञानी इंसानी क्या होता है? नॉलेज उसके एटलीस्ट वो पढ़कर लिखा रहेगा, या बहुत एक्सपीरियंस करके। अनपढ़ भी क्या करते? बहुत ही ज्ञानी होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते। बचपन से वो लोग गैरेज में काम करके थोड़ा करके बहुत। अभी जो मुकेश अंबानी जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे नहीं है, पर वो बिजनेस में क्या थे? बचपन से क्या थे? तो बहुत, वो अभी इंडिया को राज, तो वो सब ज्ञान मिलता है। राइट। तो परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान कहाँ से मिलता है? अगर आपको ज्ञान की ज़रूरत है तो आप बुक पढ़ना ज़रूरी है, पर ज्ञान को बुक में से जितना आप नहीं पा पाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे वहाँ से आरंभ है। क्या है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ। अगर सही ज्ञान को आपको पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का भय को क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े संसार के लोग हैं, उनके पास संसारिक का ज्ञान है, पर परमेश्वर के वचन का ज्ञान क्या नहीं है? उनको पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, परमेश्वर कौन है, कितने परमेश्वर है, कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उसका ज्ञान क्या नहीं है? उनको नहीं है। जब हम परमेश्वर की भय मानेंगे, परमेश्वर हमें अपने वचनों से, अपने तरीके से क्या करेंगे हमको। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना है? आना है। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हम परमेश्वर का भय के साथ जाएंगे, तभी हमें क्या होगा? परमेश्वर का भय के साथ हमें क्या होगा? हमें ज्ञान क्या होगा? मिलेगा। हमें क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10 पढ़े। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वचन है।
यहोवा का भय मानना हाँ। का आरंभ है। हाँ। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। और परम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। समझ है। अगर आपको अच्छा समझ चाहिए, पहले सच्चे खुदा को क्या करो? जानो। सच्चे खुदा को क्या करो? जानो। लाइफ का 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है? 2 इंपॉर्टेंट क्या है? डिसीजंस है। पहला क्या है? पहला है साल्वेशन का। क्या है? अगर हमें परमेश्वर को, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन 2 बड़े डिसीजंस है। पहला है कि उद्धार का, कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या करें? ग्रहण करें। क्योंकि हमारा डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, हमें मन फिरा कर हमें, हाँ यीशु मसीह, हम आपको अपने आप को समर्पित करते करके हमें क्या करना पड़ता है? यीशु मसीह को हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। हमारा उद्धार का क्या है? डिसीजन है। अगर दूसरा क्या है? हमारा स्पाउस का। दोनों भी एस से आता है कि हम किससे शादी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शादी करने वाले। क्योंकि एक बार शादी होगा तो बाइबल का वचन कहता है अगर तुम एडल्ट्री नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो? शादी को तोड़ नहीं सकते हो। तो शादी करने के पहले आपको क्या करना है? सोचना है। क्या करना है? सोचना है। तो ये सारे जन को इम्पोर्टेंट है, जो कोई शादी नहीं हुआ उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जन को क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आप उद्धार के लिए क्या डिसीजन लेते हो और आपके लाइफ के लिए क्या करते हो? डिसीजन लेते हो, दोनों लाइफ के बारे में। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये मैंने किस लिए कहा? क्योंकि समझ, हमारा सच्चा समझ क्या होना चाहिए? बहुत सारे बहुत सारे, मैंने एक लास्ट में एक फ़ोटो देखा था। एक आदमी है, वो मृत्यु को पाता है, बहुत ही अमीर है, उसके बंगलों में सिर्फ ऐसे गोल्ड, सोने का क्या है, कैरेट कितना सोना, उसका बेड सोना, मर गया है, अंगूठी से सोना से दफना रहे हैं। क्योंकि सोना का सब कुछ सोना ही है, वो शायद सऊदी अरेबिया का होगा। इतना सारा पैसा है, इतना सारा सब कुछ है, पर उसको जीवन का समझ क्या नहीं है? नहीं, वो मृत्यु को पा चुका है, उसको पता नहीं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सच्चे खुदा कौन है, संसारिक के चीज़ क्या है, उसका सच्चा समझ क्या नहीं है। वो अगर समझ आपको पाना है, वो बुद्धि और ज्ञान को अगर पाना है, तो आपको पहले परमेश्वर का भय को क्या है? ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं क्या मिलता है? विजडम। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और बुद्धि क्या होता है? मिलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बाइबल नहीं पता है तो भी आपके पास परमेश्वर का भय क्या हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि अभी जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं, अगर उनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं गया है, बाइबल नहीं गया, सुसमाचार नहीं गया है, अगर आप सोचोगे राइट, तो वो लोग कैसे उद्धार को पाएंगे? वो लोग यीशु मसीह को कैसे पाएंगे? जो कोई मनुष्य जंगल में आदिवासी जैसे भी बना है, सारे जन को क्या है? एक बात पता है कि परमेश्वर क्या है। भजन संगीता 19 में कहता है कि पूरा संसारिक क्या करता है? परमेश्वर की हस्तकला क्या करती है? दिखाती है कि परमेश्वर क्या है? दिखाती है। क्या है? द क्लाउड्स, द फर्मामेंट क्या करता है? परमेश्वर की हस्तकला को, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, इसका गवाही क्या है? ये नेचर, पूरा नेचर ही क्या करता है? गवाही देता है। अगर आप जंगल में जाते हो, उनको कोई परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएगा, तो भी वो क्या करते हैं? एक झाड़ को धागा बांधकर, टिक्का लगाकर उसके सामने क्या करते हैं? उसकी आराधना करने के लिए रखते हैं। आदिवासी को पता नहीं है कि सच्चे खुदा कौन है, पर वो सारे जन अपने अपना क्या करते हैं? परमेश्वर को क्या करते हैं? बनाते। कोई भी जंगल में जाओ, वो परमेश्वर को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मैं डिस्कवरी में देखता हूँ, उधर सुसमाचार गया है कि पता नहीं, कपड़े पहने नहीं होते, पर सब जगह में क्या है? अपना अपना क्या है? परमेश्वर है। पर जो कोई मन फिराकर सही में आंख बंद करके जब वो भय से सच्चे खुदा को खोजता है, परमेश्वर क्या करते हैं?
वहाँ पर एक मार्ग खोलते हैं कि लोग वहाँ पर जाकर क्या कर सके, प्रचार को क्या कर सके। हालेलुया। तो जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे आदिवासी में भी अगर वो सही में भय मानता है, तो परमेश्वर उनके लिए क्या करेंगे, मार्ग को क्या करेंगे, खोलेंगे। हमारे भारत देश में भी पहले सब क्या थे, मूर्ति पूजाओं में थे, पर कोई तो होगा जो सच्चे तरह से क्या करता होगा, पर सच्चे खुदा को क्या होगा, पुकारता होगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, तोमा को क्या किया, इंडिया के भाग में क्या किया, भेजा। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो दक्षिण, जो इंडिया के जो नीचे वाले भाग हैं, उनमें से ही शायद बहुत सारे जन क्या करते होंगे, सच्चे खुदा को ढूंढते होंगे। इसीलिए जब थोमा आया, हम देखते केरला में बहुत सारे मसीह लोग हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे मसीह लोग हैं, कर्नाटका में क्या है, मसीह लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को भय के साथ तलाशा, खोजा, और परमेश्वर ने जब मार्ग को दिया, उन्होंने क्या किया, उसे स्वीकारा। क्या किया, स्वीकारा। और देश हमारा परमेश्वर, इसीलिए हर एक जन जो खोजता है उसे क्या करते हैं, वो पाता है। वचन कहता है, राइट, मत्ती 7:7, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, जो ठकठकाएगा उसके लिए खुला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो कोई परमेश्वर का भय मानेगा, उसको बुद्धि और ज्ञान क्या होगा, मिलेगा। और सच्चे खुदा का ज्ञान भी क्या होगा, मिलेगा, कि सच्चे खुदा कौन है। हमारे परिवार में भी सही में बहुत सारे जन क्या है, पहले से मसीह नहीं है। हम लोग पहले से मसीह नहीं। हमारे पिताजी जो है वो हिंदू परिवार के मेन थे। मेरा पिल्लई जो सरनेम है, हमारा पुजारी है, मतलब हमारे गांव का जो गांव में जो पूजा करने वाले, वो मेरे परदादा लोग हैं, मेरे दादा वो लोग हैं। मेरे पिताजी ने परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर को खोजा, और परमेश्वर ने उनसे क्या किया, बात किया। और उसके बाद जब हम देखें, और मैं भी बचपन से, कोई भी ईसाई नहीं होता है, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। हमारे चला था आंटी का भी लाइफ में, सबके लाइफ में क्या होगा, वो उद्धार हो, वो तो टेस्टिमनी हो गए कि हम बचपन से पैदा होते ही कोई भी मसीह नहीं होता है, पर हम हमारे घर में से या हम में ऐसे हम क्या होते हैं, हम सच्चे खुदा को हम विश्वास करके जब हम मानते हैं, हम क्या होते हैं, हम परमेश्वर के संतान क्या होते हैं, बनते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम 3 आशीषों को देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं कि कौन भयभीत होना चाहिए, भयभीत का क्या क्या आशीष है। आखिरी एक हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। 7 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस नए करार में रहेगा, पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 17। ये एक बात को सीखकर हम आज के लिए फिनिश करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2, ये आज आपको सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को जितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना भी क्या है, ज़रूरी है। अगर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम सही से परमेश्वर को क्या नहीं कर सकेंगे, हम सही से परमेश्वर को इज्जत नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 17 वचन पढ़ो। Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king। हिंदी में पढ़े एक बार। सबका आदर करो, हाँ, भाइयों से प्रेम रखो, हाँ, परमेश्वर से डरो, हाँ, राजा का सम्मान करो। हाँ, ठीक है। मैं और एक बार ये लिखना चाहता हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। क्या करना है, पहला क्या है, किसका ऑनर करना है, सबका, सब ऑनर मैन, सभी का क्या करना है हमें। परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, सारे जन को क्या करना है, सारे जन को आदर क्या करना है, सम्मान करना है, क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है। अगर हम, ये बात इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, हमें सारे जन को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम इंसान को उसके पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके पैसे के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, या हम उसके पावर के लिए क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर बहुत पैसा वाला है तो हम, अरे सर कैसे, अरे साहिब कैसे हो,
हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देते, पैसा के लिए। वो नालायक होगा या वो इज्जत देने का योग्य भी नहीं होगा, पर हम क्या करते हैं, उसके पीठ पीछे 1000 बार बोलते रहेंगे, पर वो पैसा वाले के सामने हम क्या करेंगे, अरे कैसे हो करके हम क्या करते हैं। और बहुत पढ़ा लिखा रहेगा तो हम उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। या उसका क्या होगा, पावर। कोई इधर नगर सेवक जा रहा है, नगर के लिए कुछ सेवा नहीं किया, सेवक नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, उसके सामने उसका रिस्पेक्ट करते, राइट। परमेश्वर का वचन कहता है सारे जन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। हर एक जन को क्या करना है, इज्जत क्या करना है। वो गरीब होने दो, वो हमसे नीचे काम करने वाला होने दो, या हमारा छोटा भाई होने दो, या छोटा कोई हमारा बच्चा होने दो रास्ते में, जो भी होने दो, हम सारे जन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। अबे इधर आबे, चाय लेके आ, छोटे को बोलते, राइट। कभी कभी हम छोटा है तो क्या, आबे जाबे। मैं भी अपने घर वालों को सिखाता हूँ, बच्चों को भी क्या करो, ट्राई करो कि क्या करो, इज्जत में, अरे आप, हाँ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। बच्चों को इज्जत देंगे, बच्चे भी तुमको दिल से क्या करेगा, इज्जत करेगा। नहीं तो आपके सामने आप करेगा और बाहर जाके आपका नाम लेगा, अरे वो। बच्चे लोग की बात करो, बच्चे लोग भी अभी बहुत शानिर हैं। हम सारे जन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरा हम क्या करते हैं, भाइयों से क्या करना है, लव ब्रदर। सारे भाइयों से, हमारे सारे भाई जो बहन मसीह में भाई बहन है, उन सारे भाई बहनों से क्या करना है, रिस्पेक्ट भी करना है, और क्या करना है, प्रेम रखना है। सारे जन को हमें क्या करना है, प्रेम करना है। अरे उन्होंने खाया पिया, अगर कोई एक जन भी, ठीक है, और एक बार मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो, ठीक है। अगर इन बातों को हम सीखेंगे, हमारा चर्च अच्छे तरह से क्या होगा, ग्रो होगा। अगर हमारे कलीसिया में कोई भी एक जन नहीं आता है, वो सिर्फ पासबान का काम नहीं है, अरे सिस्टर आप क्यों नहीं आ रहे हो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, वो मेरा काम नहीं है, मैं इधर स्कूल का टीचर नहीं हूँ। हम सारे जन क्या है, भाई है, हम सारे भाई बहन हैं, क्या है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप हर दिन आ रहे हो, हर हफ्ते आ रहे हो, चर्च में कोई बहुत दिन से नहीं आ रहा है, आपका काम बनता है कि वो भाई बहन क्यों नहीं आ रहे हो, आप में से हर जन क्या करना है, उन्हें कॉल करके उनका तबीयत कैसा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं, या कुछ मदद कर सकते हैं हमारे तरफ से। ये काम किसका है, ये काम जब होगा तब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा एक दूसरे के लिए। हम आते हैं, प्रेज लॉर्ड, डायरेक्ट नेक्स्ट हफ्ते, प्रेज लॉर्ड, राइट। हम ऐसा होता है तो हमारा वो उसको क्या करना है, हमें तोड़ना है, क्या करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना है, सीखना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये क्यों है, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। हमारा जो प्रॉब्लम्स है, हम परिवार को बोल सकते हैं, हमारे दोस्तों से बोलने से अच्छा हमें हमारे कलीसिया को क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग करके हमें एक फैमिली बनाया है। क्या किया है, सब लोग मद्रासी नहीं है, सब लोग यूपी वाले नहीं है, सब लोग महाराष्ट्र नहीं है, हम सारे अलग अलग जगह के लोग, हर एक अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग हमारा खाना अलग होगा, सब अलग अलग होगा, चाल चलन, पहनना, रीति रिवाज सब अलग हो सकता है, पर परमेश्वर ने हमें सारे जन को चुनकर एक किया है। क्या किया है, एक किया है, और वो परमेश्वर का कलीसिया है। तो इसीलिए हम सारे भाइयों को क्या करना है, प्रेम करना है। क्या करना है, प्रेम करना है। उसके आगे क्या लिखा है, फियर गॉड। क्या करना है, परमेश्वर का क्या करना है, भय मानना है। तो हमने यही सीख रहे कि हमें किसका भय मानना है, परमेश्वर का क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने भय का आत्मा हमें नहीं दिया है, राइट। 2 तिमोथी में देखते हैं परमेश्वर ने हमें क्या किया है, प्रेम का, और क्या किया, साउंड माइंड का, और क्या है, एक मिनट, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, पावर, प्यार और अच्छे दिमाग का हमको क्या किया है, परमेश्वर ने भय का आत्मा हमें क्या किया है, हमें सारे लोगों से क्या नहीं करना है, भय नहीं मानना है। लास्ट में और एक देखो, उसके बाद क्या लिखा है, परमेश्वर का भय के बाद क्या लिखा है, राजा का
राजा का क्या करो। इस ज़माने में राजा नहीं है, पर इस ज़माने में प्रधानमंत्री हमारे इसमें क्या है, तो वो प्रधान के राजा मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, और हमारे जो भी हमें चलाने वाले, राज करने वाले जो भी है, उनका क्या करो, क्या करो। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता है कि कोई भी बड़े लोगों से हमें क्या करना है, भय मानना है। क्या करना है, भय मानने के लिए कभी नहीं कहते। परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, उन्हें इज्जत करना है, सम्मान करना है। जो भी बड़े लोग हमारे ऊपर है, जो भी राजतंत्र में है या हमारे पढ़ाई में लिखाई में, हर एक जो है, हम सारे लोगों को क्या करना है, इज्जत करना है। हॉनर ऑल मैन, हॉनर किंग। पर केवल एक जन से हमें क्या करना है, भय मानना है, और केवल वो क्या है, परमेश्वर। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि आप संडे चर्च नहीं जाओगे, हम इज्जत तो करते हैं गवर्नमेंट को, पर उनका भय मानकर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम उनसे भी बड़े की हम क्या करते हैं, भय मानते हैं और उनकी सुनते हैं। वो क्या है, परमेश्वर। इसीलिए हमारा कलीसिया पूरे लॉकडाउन में भी क्या था, चालू था। हालेलुया। सो इज्जत करना इम्पोर्टेंट है, पर परमेश्वर का भय और आज्ञा मानना, इनका भी आज्ञा मानना है। जब कुछ क्या करते हैं, जो कोई हमारे विश्वास के विरुद्ध क्या नहीं होता है, संसार बोलेगा आप प्रचार मत करो, परमेश्वर कहते प्रचार करो। उल्टा सरकार भी हमें क्या करता है, आज्ञा देता है कि तुम क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। तो हमें उसका, लोगों का डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। सो याद रखो कि हमें केवल परमेश्वर का क्या करना है, भय मानना, और किसी और बाकी सबको प्रेम और आदर क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। हालेलुया। तो आज हमने जो बात को सीखा था, हम स्मरण करेंगे कि आज हमने सीखा कि कौन कौन परमेश्वर का प्रेम करना, भय मानना चाहिए। सारे लोग परमेश्वर का प्रेम, भय मानना चाहिए। दूसरा कौन है, सारे परमेश्वर के पवित्र लोग, हम सारे जन परमेश्वर का भय मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, अगर नहीं मानोगे तो भी क्या है, शैतान क्या करता है, परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि उसको पता है कि सच्चे खुदा कौन है। सिर्फ सोच के देखो, अरे शैतान भय मान सकता है, हम कितना परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हालेलुया। और आशीषों को जब हम देखते हैं, हमें क्या क्या आशीष मिलता है भय मानने का, हमें लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा हम जी सकते हैं। और कैसे जिएंगे, सुखी और अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, रह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या होंगे, हम सारे विपत्तियों से भी सुरक्षित क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो तुम परमेश्वर का भय मानकर सुखी से जियो, या दुनिया से तुम क्या करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम किसके डर के जी रहे। अरे यार डायबिटीज़ आ जाएगा, अरे यार ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, तो आप संसार के हर एक जन से क्या करोगे, भय मानोगे। और परमेश्वर का वचन एक जगह में कहता है, जो दुष्ट होता है वो क्या होता है, वो डर कर भाग जाता है, और वो क्या कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई उसके पीछे दौड़ेगा भी नहीं, वो क्या करता है, वो भागने लगता है। मतलब कि वो इतना डर के रहता है, दुष्ट क्या होता है कि वो कोई भी उसके पीछे भागेगा नहीं, तो भी वो क्या करता है, वो अरे कोई तो मेरे को पकड़ने आ रहा है, और वो क्या करता है, भागता है। सो परमेश्वर का भय और क्या देता है हमें, हमें ये ज्ञान देता है। और परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि को भी क्या करता है, देता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है हमें सारे जन को आदर करना चाहिए, और हमें क्या करना है, केवल एक जन से हमें क्या करना है, डरना है। वो क्या है, हमारे परमेश्वर से। हमारे माता पिता से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें आदर करने की क्या है, ज़रूरत है। डरना मतलब अगर आप कुछ गलती कर देते हो और डर के मारे आप अपने घर वाले को नहीं बताओगे, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी भी बच्चों को डरा कर क्या नहीं करना, रखना नहीं, क्योंकि फिर कभी बच्चे क्या नहीं करते, खुलकर आके क्या नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जो है, हमारा हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, डर भी रहना चाहिए, पर वो वैसा वाला डर नहीं होना चाहिए कि वो कुछ गलत करेंगे तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को आकर बताने वाले बनना चाहिए। नहीं तो वो क्या होंगे, घर वाले को भी नहीं बताएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको मदद करने वाला कोई और नहीं रहेगा अगर उनसे गलती हो जाता है तो।
हालेलुया। तो आज जो हमने सीखा बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के हर एक जन सच्चे खुदा को देखकर क्या करते हैं, भय को क्या करते हैं, मानते हैं। तो हमें भी परमेश्वर का भय क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। गॉड इज टू बी फियर्ड। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हमें आप सिखाइए परमेश्वर कि हम आपके भय को कैसे माने। परमेश्वर हम कैसे आपको आपके राहों पर चल सके, आपकी आज्ञाकारी बन सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर सारे भाइयों को, सारे बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। सारे लोगों को आप मदद करके, आशीषित करके, संभाल कर चलाना। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर और भी आपके भय को मानकर आपके राहों पर चलने के लिए आप हमें सिखाइए। परमेश्वर आपके भय मानने से, परमेश्वर आपके राहों पर भयभीत होकर हमें चलने से कितने सारे आशीषों भी है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हमें आपके मार्ग में परमेश्वर आप चलने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आपने हमारे सारे भाई बहनों को आशीषित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे जनों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने सारे जन से परमेश्वर ने आज बात की है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।